गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के आज प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। लाइक टर्म्स के अंदर जनरल से हमने बात सीखी थी कि लाइक टर्म्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किन्हीं दो एक्सप्रेशन के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। एक मोनोनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, या मोनोनोमियल एक्सप्रेशन की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, या बाइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ। तो इन सभी एक्सप्रेशन की आपस में मल्टीप्लाई कैसे की जाती है देखिए। तो हम इसके लिए जनरली एक्सरसाइज से ही बात कर लेते हैं। 9.2 एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स। ये है हमारे पास कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स दिए हुए हैं, मोनोनोमियल्स जिसमें एक नंबर ऑफ टर्म होती है, वन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो उनकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मींस क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या राइट किया गया कि फाइंड द प्रोडक्ट का मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट का मींस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल्स। तो मोनोनोमियल्स क्या दिए गए देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है 4,7p। ये मेरे पास कुछ मोनोनोमियल्स दिए गए हैं, दो मोनोनोमियल्स हैं, कॉमा लगाया गया है ना। तो दो मोनोनोमियल्स हैं, कौन कौन से हैं? 7p। तो 4 मल्टीप्लाई कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 7p। हम मल्टीप्लाई कैसे करें? नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ कीजिए, 4 की 7 के साथ, 4 7 जा 28p। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और देखिए सेकंड पार्ट के अंदर माइनस का 4p, दूसरा मोनोनोमियल क्या है 7p। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4p, कोमा की जगह क्या लगाना है? मल्टीप्लाई, ये प्लस 4 की नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ की तो 28, 4 7 जा 28। बट ये 7 किस चीज़ का है? एक तरीके से प्लस का है, अब यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई सर? ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी एक सिंबल है और प्लस भी एक सिंबल है। इन दोनों सिंबल को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसमें ग्रेटर नंबर नहीं देखा जाएगा कि दोनों में ग्रेटर कौन है, 7 7 है तो प्लस का जाएगा, नहीं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। वो कब देखी जाती है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन की मल्टीप्लाई करनी होती है, प्लस माइनस माइनस, 4 7 जा 28। पी की मल्टीप्लाई पी के साथ करेंगे तो p रेज़ टू पावर 2। आपने पढ़ा होगा कि जब वेरिएबल सेम होते हैं और बीच में सिंबल किस चीज़ का होता है? मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो सेम एज पावर्स इसमें क्या होगी? इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 डिग्री, सॉरी इसकी डिग्री क्या होती है? पावर बोल लीजिए आप, 9th में आता है डिग्री के बारे में। तो इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, बट बीच में किसका सिंबल था? दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो p रेज़ टू पावर 2 ये था। थर्ड इसका पार्ट देखिए, एक पार्ट और। थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया है? 4p और 0। तो 4p की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 0। तो मैं क्या लिखता हूँ? 4p आ जाएगा इसका आंसर? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो हमेशा क्या आएगा हमारे पास? 0। ये आंसर नहीं बनेगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सेम लिख देते हैं। अगर 4p के साथ क्या होता? 1 होता, तो आंसर क्या आएगा? 4p। किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर क्या बनेगा? 0। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या बनता है? सेम नंबर, वही नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई की गई। सेकंड क्या है कि फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फ्लोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके अंदर जो मोनोनोमियल्स दिए गए हैं वो उसकी लेंथ और ब्रेथ को लेके चलते हुए हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 5th क्लास से पढ़ते आ रही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एक वैल्यू जो दी गई है, एक मोनोनोमियल की वैल्यू हमारे पास लेंथ रहेगी, दूसरे मोनोनोमियल की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी रहेगी?
ब्रेथ के लिए। तो एरिया निकालने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमें एक मोनोनोमियल को दूसरे मोनोनोमियल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चीज राइट की गई। तो पहला क्या लिखा गया है, P और Q। अगर मेरे पास ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, पहले उसने क्या बोला है, देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, P। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की बात की है उसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, P। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल Q। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको आप ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ऐसे याद करते हैं। पीछे क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स किस लिए, क्योंकि एरिया होता है, एरिया हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आएगा। बट हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स का मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आए तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट यहाँ कुछ नहीं है तो हम स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे। लेंथ कितनी है मेरे पास, P। ब्रेथ कितनी है मेरे पास, Q। तो P मल्टीप्लाई Q। इसका नंबर का कोई नंबर तो है नहीं, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या आएगा 1। तो ऑलरेडी हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, P मल्टीप्लाई Q को P Q स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ तो है नहीं इसीलिए। नेक्स्ट है इसका एक पार्ट और, जैसे लिखा हुआ है 4x और 3x स्क्वायर। ये सारी चीज सेम रहने देता हूं। देखिए 4x 3x स्क्वायर, तो कैसे करेंगे इसको, लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 4x, ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास 3x स्क्वायर। तो दोनों की मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, यही चीज है। अब 4 की मल्टीप्लाई, नंबर की मल्टीप्लाई तो नंबर के साथ ही करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12। x की मल्टीप्लाई x के साथ, x स्क्वायर के साथ करनी है। देखिए x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितनी है, जबकि कुछ भी पावर नहीं दी होती है तो 1, मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है तो वो क्या लगता है 1। आगे देख लीजिए उसके ऊपर, अदरवाइज साइन की बात करें तो प्लस का साइन। क्या दोनों में वेरिएबल सेम है, x और x, बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई है तो क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो x 1 + 2 तो कितना हो गया, x की पावर 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, x रेज़ टू पावर 3। तो हम क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 3। अब आपको ये बारी बारी करके नहीं देखना है, आपको खुद से पता लग जाना चाहिए कि दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसकी पावर 1 है तो 1 + 2 कितना आ गया 3, तो x रेज़ टू पावर 3। ये बारी बारी आपको करके नहीं देखना है, ये आपको खुद से क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स, गॉट इट। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट दी टेबल लिखी गई है। फर्स्ट मोनोनोमियल और सेकंड मोनोनोमियल की प्रोडक्ट करनी है। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टेबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टेबल दी गई है, सबसे पहले मैं इस टेबल को बना लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट लिखा, तो इसमें भी क्या है कि फाइंड दी प्रोडक्ट। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मोनोनोमियल, इस साइड लिखा गया है और इस साइड क्या लिखा गया है, सेकंड एरो लगा के सेकंड मोनोनोमियल। ये नीचे की एरो लगा दी है कि फर्स्ट वाला जो है वो सामने है और सेकंड जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ 2x लिखा गया है, दूसरे कॉलम के अंदर 5y, कुछ बॉक्स बनाए गए हैं देखिए, 3x स्क्वायर, फिर
माइनस का 4xy, फिर 7x²y, लास्ट क्या है माइनस का 9x²y²। ये है मेरे पास। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है 2x और 5y। जनरली इन दोनों की बात कर लेते हैं, एक बात करते हैं 9x² की। ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें 3 ही पार्ट लिए हैं, वैसे तो जनरली ज़्यादा हैं, समझाने के लिए 3 ही पार्ट एक्सप्लेन किए। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है 2x। अब इस पोलिनोमियल यहाँ पर भी क्या है 2x, इसका सेकंड पोलिनोमियल क्या है 2x, तो 2x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब ये है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, कितना आ गया 4, 2 2 जा 4। x की मल्टीप्लाई, अब x की बात, वही बात याद करिए जो मैंने आपको लास्ट सम के अंदर समझाई थी। क्या दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है, दोनों की क्या करनी है प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो सिंबल किस चीज का आ गया मल्टीप्लाई का। क्या दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों की पावर भी कितनी है 1 और 1, तो 1 1 कितनी हो जाएगी 2, x² बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इस एरो को आगे ले कि इस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है -5, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। पहला वेरिएबल, पहला जो मोनोनोमियल है ये हो गया, इस साइड से पहला मोनोनोमियल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, इस तरीके से करना है। तो पहले 2x की मल्टीप्लाई अब किसके साथ करेंगे 2x के साथ तो हो ही है, अब किसके साथ करेंगे -5 के साथ, तो 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस, अब फिर वो नहीं देखना कि जो ग्रेटर, अब यहाँ तो बाई चांस आ गया कि ग्रेटर का सिंबल है, बट प्लस माइनस, यहाँ अगर माइनस होता तो भी यहाँ माइनस का ही सिंबल आता, यहाँ प्लस होता। तो x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो x मल्टीप्लाई y, क्योंकि उसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इसमें पावर तो ऐड हो नहीं सकती क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, नेक्स्ट के साथ आ जाएगी 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 6x। अब यहाँ कितनी आएगी पावर, वेरिएबल भी x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, बट यहाँ पावर कितनी है 2, बट यहाँ पावर कितनी है 1, कुछ नहीं दिया गया तो 1 ही है, तो बेस सेम है, बीच में क्या है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। अब यहाँ x है, यहाँ x और y है, अब कहने के लिए x तो एक वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल x है, तो x तो कितना हो जाएगा x रेज टू पावर 2, क्योंकि x की पावर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ऐड करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स ऐड हो जाती है, बट साथ में क्या आएगा y। नेक्स्ट क्या है 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 2 7 जा 14, x की पावर 3 और y, क्यों अब 3 क्यों हुई, x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 और 1 3 और y साथ में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 9 जा 18, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड होगी, x की पावर 3, y² एज इट इज। ठीक है, ये था फर्स्ट मोनोनोमियल, सेकंड मोनोनोमियल, थर्ड फोर्थ, इन सभी की मल्टीप्लाई एक इस मोनोनोमियल के साथ की है। अब हमारे पास क्या है 5y, इसकी तो होगी इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, अब किसकी टर्न आ गई माइनस के 5y की सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखिए माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, अब x की मल्टीप्लाई y की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x y भी लिख सकते हो और y x भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 6, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा 6। तो इसका मेरे कहने का मतलब अगर वेरिएबल में हो x y लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आपने y x भी लिख दिया तो भी उसका मतलब तो वही है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। देखिए आगे 5 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 25, दोनों में वेरिएबल सेम है तो y स्केयर हो जाएगा, माइनस का 15 क्योंकि 3 5 जा 15, माइनस का 15 x स्केयर y, y x स्केयर भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी है, बट दोनों में वेरिएबल अलग अलग है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आगे क्या आता है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 4 5 जा 20, अभी कुछ क्या करेंगे कि प्लस की, ये माइनस का है ये भी माइनस का, सर ये माइनस का 5 था, ये ग्रेटर नंबर है तो माइनस लगा देंगे,
अरे माइनस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इन सिंबल की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20। यहाँ क्या है? एक्स वाई, और यहाँ क्या है? सिर्फ वाई, तो एक्स तो है नहीं, एक्स तो एज इट इज आ गया। वाई की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे, वाई कितनी आ गया? यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ पर भी वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करनी है, 5 7 जा 35, ये प्लस का है वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y की पावर 1 है, वहाँ y की पावर 1 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, x की पावर 2 और y की पावर 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कितनी हो जाएगी? 3। तो कर लोगे। अब इसी तरीके से 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, फिर इसके साथ, ये कंटिन्यू ऐसे इस तरीके से चलता है। गॉट इट? किसी को समझ नहीं आया है तो दोबारा पूछ सकता है, एक्सप्लेन दोबारा कर सकते हैं, फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर obtain the वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। अब वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम क्या चीज होती है? वॉल्यूम का तो फार्मूला पढ़ा था जी। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? जब कोई चीज 3 डायमेंशन के अंदर हो, अगर 2 डायमेंशन है तो जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सभी चीजें की बात करते हैं। जब 3D की बात करते हैं, 3D का मतलब 3 डायमेंशंस जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो उन चीजों का क्या निकलता है? वॉल्यूम। इतनी बात ध्यान रखिए आप एक बार, उन चीजों का क्या निकलता है? 3D ऑब्जेक्ट्स का हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। 2D ऑब्जेक्ट्स का हम क्या निकालते हैं? एरिया। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ही डायमेंशन होती है। 2D क्यों कहते हैं? 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ जनरली बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या बात करते हैं? वॉल्यूम, 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या है? लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट, तो ये चीज काउंट करते हैं। तो कहने के लिए हमारे पास अब 3 एक्सप्रेशन दिए होंगे। तो कहता है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्सेस फ्लोरिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट इसका लिखा गया है 5a 3a क्यूब, सो इसकी 7a 4, ये वैल्यू मेरे पास दी गई। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट मोनोनोमियल क्या है? 5a। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 3a स्क्वायर। हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 7a 4, ये दी गई है। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम का फार्मूला जैसे एरिया का होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जैसे एरिया निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों मोनोनोमियल्स की मल्टीप्लाई। अब जैसे एरिया निकालते हैं तो वहां क्या आता है? स्क्वायर यूनिट, बट यहाँ 3 वैल्यू है, तो तीनों के लिए क्या लगाते हैं? क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। अब क्यूबिक यूनिट्स लगाते हैं, जैसे मीटर आ जाता है तो मीटर क्यूब लगा देते हैं, सेंटीमीटर आ जाता है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं, ये हमारे पास यूनिट्स होती है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है? 5a, ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 3a स्क्वायर, हाइट की वैल्यू क्या है? 7a रेज़ टू पावर 4। करना क्या है? मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 15 को 5 7 के साथ, 15 7 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी
7 × 7, 7 और 3 कितना हो गया 105। अब बचा क्या, वही वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, a मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 4, ये लिखा गया। तो जिसकी पावर कुछ नहीं है वो क्या हो गया 1। अब क्या तीनों में वेरिएबल सेम है और तीनों के बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का, तो बेस सेम है। इसे क्या बोला जाता है, बेस बोलते हैं एक तरीके से। पावर्स का जब चैप्टर करोगे तब अपने 7th में सीखा भी होगा, ये बेस होती है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते होते हैं। तो अगर बेस सेम है, बीच में सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो 1 + 2 + 4, तो क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो a रेज टू पावर 7। तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर क्यूबिक यूनिट्स। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अगर कोई भी 3 वैल्यूज दी गई हैं, उनका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारे पास रूल है, ये ध्यान रखना। हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट है xy 2x² y 2xy², ये है मेरे पास। तो इसके लिए क्या करूंगा, xy 2x² y फिर 2xy², ये चीजें दी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, क्या लेंथ की वैल्यू है मेरे पास xy मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू क्या है 2x² y, हाइट की वैल्यू क्या है मेरे पास 2xy²। तो मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर तो कोई है नहीं इसमें, ये 2 नंबर है। 2 × 2 4, इसके आगे तो 1 है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्या आएगा 4। अब वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं, xy x² y और xy। देखिए अगर हम एक बार y को छोड़ देते हैं, y को छोड़ दीजिए एक बार, x देखिए क्या है, x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2 और x रेज टू पावर 1, यहाँ ये है। तो x कितनी, x रेज टू पावर 1, वेरिएबल सेम है, वही सेम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो पावर सेम है, वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 + 1, x के लिए x की पावर 1, y x की पावर 2 और फिर x की पावर 1, तो ये हो। साथ में क्या है इसके साथ y। अब y को देखिए, y की पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम हो गया तो बेस सेम हो गया, पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। 1 + 1 + कितना हो गया 2, तो x रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4, x रेज 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 2 और 2 4, तो x रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4। अगर फिर भी किसी को ध्यान नहीं रहता है तो सिंपल सी बात है, इसमें x 1 2 1, तो ये 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, तो कितने हो गए, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ अगेन 1 टाइम, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, x रेज टू पावर 4। y की पावर क्या है, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ y की पावर 2, तो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स यहाँ हो गया, 1 टाइम्स यहाँ हो गया और 1 टाइम्स यहाँ हो गया, तो कितने 2 3 4 4, तो y की पावर क्यूबिक यूनिट्स। लास्ट देखिए क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा गया है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स, वही प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट मींस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। कीजिए मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनकी प्रोडक्ट करनी है। कीजिए प्रोडक्ट, कॉमा हटा दीजिए,
उनकी जगह सिंबल क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, वाई जेड जेड एक्स। अभी सिखाया था आपको, अगर पावर्स का वैसे ना पता चले तो y कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो y की पावर कितनी होगी 2। x कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम यहाँ हो गया 1 टाइम यहाँ हो गया, x रेज टू पावर 2। बट ये क्या कब होगा, जब इनके बीच में क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, ये कंडीशन है। z कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो z रेज टू पावर कितना हो गया, ठीक है समझ आ गया। ये थी एक पार्ट और करते हैं इसका, सेकंड पार्ट देखिए, कोई एक अच्छा सा पार्ट देखिए। जैसे लिखा हुआ है m माइनस एम एन, फिर लिखा हुआ है एम एन और p, ये एक्सप्रेशन है। तो जहां कोमा है वहीं, अब मैंने ब्रैकेट लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का भी एक सिंबल है और माइनस का भी एक सिंबल है, तो दोनों साइन को सेपरेट करने के लिए मैंने किसका यूज किया, ब्रैकेट्स का। अब ये भी प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना होता है माइनस, तो आंसर भी कितना हो गया माइनस में आएगा। ये एम कितने टाइम्स है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, एम रेज टू पावर 3, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। एन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो एन रेज टू पावर 2। पी कितने टाइम्स है 1 टाइम है, तो पी रेज टू पावर 1। अकेला पी लिखोगे तो भी ठीक है, पावर में 1 लगा के लिखोगे तो भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर कोमा है 6y क्यूब, इनकी प्रोडक्ट करनी है। कीजिए, जहाँ कोमा है उनको हटा दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। अब 4 2 जा 8, 8 8 जा 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 6, ठीक है, नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई। अब जो वेरिएबल है y ही वेरिएबल है, तो y कितने टाइम्स आ गया 1, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ कितने टाइम है 3 टाइम, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो y रेज टू पावर कितना आ जाएगा 6। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच में किसका सिंबल है मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल सेम, वेरिएबल कहने का मतलब बेस सेम है, बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का है, तो क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगी पावर्स की। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी को डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।